अयोध्या से अहम खबर। अयोध्या गैंगरेप केस में एसपी लीडर मोहित खान बरी हो गए हैं। मोहित खान का नौकर कसूरवार करार दिया गया। मोहित खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया। इस मामले में 29 जुलाई 2024 को गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था। मोहित खान की बेकरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बुलडोजर चला दिया गया था। मोहित खान और राजू खान का हुआ था डीएनए टेस्ट। मोहित खान का डीएनए टेस्ट आया था नेगेटिव, राजू खान का पॉजिटिव आया डीएनए टेस्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भदरसा में पिछले साल एक नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था और इस मामले में समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान और उनके नौकर राजू खान को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मोहित खान को कसूरवार करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। वहीं नौकर राजू खान को कसूरवार पाया गया है। पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल जज निरुपमा विक्रम ने अयोध्या रेप केस की सुनवाई की और इस रेप केस की जांच करने के लिए समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान और उनके नौकर राजू खान के डीएनए सैंपल लिए गए थे। कोर्ट में पेश किए गए डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान का जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव पाई गई। वहीं नौकर राजू खान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साइंटिफिक जांच के बाद आई रिपोर्ट की बुनियाद पर पॉक्सो कोर्ट ने मोहित खान को बेकसूर करार दिया और बाइज्जत बरी कर दिया है। बता दें कि इस रेप केस का इल्जाम मोहित खान पर लगने के बाद इंतजामिया ने मोहित खान के बेकरी शॉप और शॉपिंग मॉल के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस मामले में पिछले साल 29 जुलाई को भदरसा के पूरा कलंदर थाने में एक रेप केस दर्ज कराया गया था। इस रेप मामले में मोहित खान पर इल्जाम लगने और उनकी गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल भी जमकर देखने को मिला था और इस मामले में कई लोगों ने समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान को उनके मजहब को लेकर भी टारगेट किया था। कोर्ट के जरिए मोहित खान को बाइज्जत बरी करने पर उनके परिवार वालों और हामियों में खुशी का माहौल है। हम लोग तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद देंगे और माननीय न्यायालय ने खास तौर से योगी आदित्यनाथ के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना जानकारी के, उनको पूरी जानकारी थी, पहले से जानकारी थी कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। फंसाया किसने? बीजेपी के लोगों ने, सरकार के लोगों ने। लेकिन अब जब माननीय न्यायालय का तमाचा योगी सरकार पर पड़ा है तो मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ जी दोबारा इस तरीके की कोई हरकत नहीं करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। बहुत इस्तकबाल है स्नेहाशीष जी आपका, सलाम टीवी में। और आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामला सामने आया, पहले मोहित खान के ऊपर तमाम इल्जाम लगे, बुलडोजर कार्रवाई भी उन पर हो गई, लेकिन अब जब कोर्ट का फैसला आया है तो उनके फेवर में आया है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, बल्कि उनके नौकर का डीएनए पॉजिटिव पाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस तरह से इसे देखें, क्योंकि साबित होने से पहले ही यूपी सरकार की तरफ से बुलडोजर चला दिया गया उनकी प्रॉपर्टी पर? बिल्कुल, देखिए, ये कहीं ना कहीं जो बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं, जो वकालत करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है। और ये न्यायालय का फैसला जो आया है वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जो मीडिया ट्रायल या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में किसी को दोषी करार दे दिया जाता है और उस पर कार्रवाई कर दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से संदेहास्पद स्थिति हो जाती है। और ऐसे में ये चीज समझना है कि जब न्यायालय में ये सुनवाई चल रही थी तो उसमें जो पीड़िता है उनकी मां ने एक बयान भी दिया था कि राजनीतिक तौर पे मोटिवेटेड ये केस था और एफआईआर भी दर्ज हुई थी, तो वो राजनीतिक तौर पे दबाव बनाकर ही हुई थी। तो ये समझने वाली बात है कि इसमें दोषी जो मुख्य रूप से थे वो एक स्टाफ है सपा नेता के, और जब स्टाफ की गलती का सजा वो मालिक भुगत रहे हैं, बुलडोज कर दिए आप, ये तो कहीं न्यायिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की 3 न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो बनी है, स्थापित है, उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने की नीति है। ये इस तरीके की चीजों का कहीं से भी समर्थन नहीं होना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर मैं एक और बात कहूंगा कि 12 वर्षीय बच्ची के साथ इस तरीके का दुष्कर्म हुआ है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इस बात को जितना पॉलिटिकल रंग दिया गया वो अपने आप में और सोचनीय है, विचारणीय है कि आखिर ऐसे
लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं वो आखिर क्यों इसको धर्म के चश्मे से देखते हैं, क्यों इसे इस तरीके से प्रचारित करते हैं कि वो पूरी तरीके से एक तरफा नैरेटिव गढ़ने लगते हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच में ये चर्चा होनी चाहिए और जिस व्यक्ति ने राजू खान जो नाम आ रहा है उसे कड़ी सजा न्यायालय दे, हम लोग इसकी मांग करते हैं। और साथ ही साथ ये बात भी कहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाइयों में कम से कम शासन प्रशासन को बचते हुए काम करना चाहिए और कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अब और देखिए, जब तक फैसला ना आ जाए, जब तक वो जो इल्जाम है वो साबित ना हो जाए, इस तरह का कदम उठाना, क्योंकि मोहित खान की जो उनके मार्केट थे, उनकी प्रॉपर्टीज थी, सब पर बुलडोजर चला दिया गया है और अब ये बात सामने आ रही है कि वो तो गुनहगार थे ही नहीं इस मामले में। तो क्या इस तरह की चीजों में उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने वो करा ही नहीं जिसकी सजा उन्हें दे दी गई है यहाँ? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो संपत्ति अपने मेहनत से अर्जित की है और इसका किसी को ये छूट नहीं मिलता है कि उनपे बस एक आरोप कोई लगा दे। और चूंकि डीएनए ये साइंटिफिक केस रहा, पूरी तरीके से इसको साइंटिफिकली प्रूव्ड किया गया कि डीएनए मिलाया गया। जी। जो बच्चा नवजात जो एबॉर्शन के बाद बच्चा था उससे डीएनए मिलाया गया और उसमें उनके नौकर दोषी पाए गए और इसको सामूहिक बलात्कार और गैंग रेप कैसे कैसे शाब्दिक अर्थों से इसको गढ़ा जा रहा था। तो ये तमाम चीजों के बीच में ये कहीं ना कहीं विचारणीय है कि आखिर उस व्यक्ति का दोष क्या था। अगर उसके एक कर्मचारी की गलती है तो उसका दोष क्या था? हाँ, ये जरूर था कि आपने ट्रायल के माध्यम से, जो मीडिया ट्रायल प्री एज्यूम्ड था, वो पूरी तरीके से एक तरफा चला और उस व्यक्ति के संपत्ति को बुलडोज कर दिया गया। उसी तरीके की कार्रवाई बिहार में भी आजकल हो रही है। जी। लेकिन इनमें अपराधियों से ज्यादा ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिससे बहुसंख्यक जनता खुश हो और अल्पसंख्यक जो जनता है वो डरी सहमी रहे। ये एक तरह से ये कार्रवाई की जा रही है और योगी मॉडल तो यही है, बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है। पता नहीं कौन सा इनको शक्ति मिल गई है कि जिसको चाहे उसका घर नस्तनाबूद कर दे। इस तरीके की कार्रवाइयों का विरोध होना चाहिए और पूरी तरीके से जो दोषी है उसको एकदम, मैं तो मांग करता हूं, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उसको सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके के अपराध जो होते हैं उसमें आपको भी मालूम है कि परिवार बच्ची के पिता नहीं है, परिवार गरीब है, मजदूरी करके वो जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके की चीजों को कहीं से भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक्चुअल अपराधी को सजा देनी चाहिए, ना कि बस आरोप लग जाने पे बुलडोजर चला दीजिए। इसकी हम लोग मुखालफत करते हैं। बिल्कुल, सच्चाई जब तक सामने ना आ जाए इंतजार करना चाहिए। और देखिए, कोई पहला मामला नहीं है, बुलडोजर एक्शन हम तमाम चीजों में देख रहे हैं। जिन लोगों का नाम सामने आता है उनके घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं बिना किसी जांच के, बस किसी ने नाम ले दिया तो उस पर कार्रवाई यहाँ पर कर दी जाती है। और इस तरह के जो मामले बार बार सामने आ रहे हैं, हम ना सिर्फ इस एक केस की बात करें बल्कि पिछले काफी वक्त से हम देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार अर्जियां दाखिल की गई इसके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर भी ये जो केस सामने आया है एक नमूना है कि इस तरह से एक्शन लेना कितना गलत है। बिल्कुल, ये चीज कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करने लायक है। आप केवल आरोप लगाकर किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते हैं, किसी के भी जीवन जीने के अधिकार की आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीजों को समझना होगा शासन प्रशासन को। और केवल किसी का सरनेम देखकर, किसी की जो संप्रदाय देखकर इस तरीके की कार्रवाइयां करके बहुसंख्यक जनता को खुश कर देना, ये अपने आप में भी एक आरोप और एक अपराध ही है। कम से कम वहां की जो न्यायिक व्यवस्था है उसे मैं ये मांग करता हूं कि कम से कम इस पर कार्रवाई करे और पूरी तरीके से उन्हें मुआवजा देने का काम करे, तभी जाकर ये न्याय उन्हें मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से आप किसी पे कार्रवाई कर दीजिए तो कल के डेट में तो किसी पे भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड किसी भी केस में आप किसी पे कार्रवाई कर दीजिएगा तो ये कहीं से भी जस्टिफिकेशन नहीं होता है इस चीज का। और मैं मांग करता हूं इस चीज का कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और उनके घर पे जो बुलडोजर कार्रवाई करने में जल्दबाजी दिखाई गई, उन दोषियों को भी चिन्हित किया जाए। जी, तो इस जल्दबाजी के पीछे क्या ये वजह है कि उनका जो मजहब है वो है? क्योंकि उस दौरान इस तरह की भी चीजें सामने आई थी, उन्हें के मजहब को लेकर भी उन्हें टारगेट किया गया था।
देखिए मामला तो यही है, मुख्य मामला तो आप समझ रही हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल का मुख्य मकसद ही है कि टारगेट कीजिए किसको, राजपूत और ठाकुरवाद जो यूपी में चरम पर अभी है, और जिस तरीके से अपराधी जो माफिया है वहां पे उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, उन्हें सत्ता का संरक्षण और भारी भरकम उनको सुरक्षा मिल रही है ये, और दूसरी ओर चिन्हित करके आप कमजोर निरीह लोगों को टारगेट कर रहे हैं, चिन्हित करके आप जो केवल किसी पे आरोप लगाकर उनको टारगेट कर दे रहे हैं, ये तमाम चीजों का हम लोग पूरी तरीके से खिलाफत करते हैं और ये चीज स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ आऊंगी मैं आपके पास इसमें आशीष जी, इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं। आलोक जी बहुत इस्तकबाल है आपका भी सलाम टीवी में, और आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया, अब मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया है कोर्ट ने, लेकिन जब उन पर इल्जाम लगे थे उस वक्त ही यूपी सरकार ने कार्रवाई कर दी थी, बुलडोजर एक्शन ले लिया था उनके खिलाफ, उनकी बेकरी और बाजार को तोड़ दिया था। किस तरह से इसे समझा जाए कि फैसला आने से पहले ही जब इस तरह के एक्शन ले लिए जाते हैं? देखिए दायरा जी, ये बहुत चौंकाने वाला एक फैसला आया है। एक इंग्लिश में कहावत है, वन शुड नॉट बी जज गिल्टी अनलेस प्रूव्ड। जब तक आप पे दोषारोपण सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको दोषी मानना गलत है। और इस केस में जो हुआ वो पूरे देश और दुनिया ने देखा कि इनके ऊपर वो सारी कार्रवाइयां हो गई जो एक कल्प्रिट पे होनी चाहिए, और अंत में ये बरी हो गए। जैसा कि मेरे ज्ञान में आया है कि इनका नौकर जो था राजू, ही वॉज द मेन कल्प्रिट जी। तो अब तो यही संदेश जाता है कि भाई अगर किसी को आपने पकड़ा है किसी जुर्म में, तो उसको ऊपर आप कोई ऐसी ध्वंसात्मक कार्रवाई ना कीजिए कि बुलडोजर चला के उसका दुकान तोड़ दीजिए, मकान तोड़ दीजिए और बाद में वो बरी हो जाए। तो ये तो मुंह की खानी पड़ती है ना फिर सरकार को। और मैं समझता हूँ कि ऐसा जिसके साथ हुआ है मोइन खान के साथ, उनको सरकार को पूरा मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर ध्वंसात्मक कार्रवाई हुई है, इनके बहुत सी चीजों पर बुलडोजर चला दिया गया है। वो इंश्योर्ड था कि नहीं था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंश्योर्ड नहीं भी हो तो सरकार को अपनी गलती कबूल कर इनको भरपूर मुआवजा देकर संतुष्ट करना चाहिए। और भविष्य में ऐसा कोई भी अगर व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसके ऊपर आप त्वरित कार्रवाई इस तरीके की ना करें जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। बिल्कुल सोचना चाहिए कोई भी आप बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं उससे पहले कि वाकई में वो शख्स ये डिजर्व करता है, क्या उसने वो गुनाह किया है जिसकी सजा उसे यहाँ पर दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त कपिश कुमार श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है श्रीवास्तव साहब। अब आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है मोहित खान को, लेकिन जब ये मामला सामने आया था तब उन पर तमाम तरह के इल्जाम लगाए गए थे, मजहब को लेकर भी टारगेट किया गया था उन्हें। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इलेक्शन के दौरान वो किसी के भी साथ अन्याय करने के लिए तैयार और तत्पर रहती है कि उसे किस तरीके से एडवांटेज मिले, और ये इलेक्शन के समय की ही घटना। और आप देखिए आज एक मासूम को जिस तरीके से सताया गया इस सरकार के द्वारा वो सामने आ गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको खुद ही ये मुंसब भी हो जाते हैं, खुद ही कातिल भी रहते हैं, खुद ही दारोगा भी हो जाते हैं, मतलब सब कुछ यही है। तो इनके यहाँ से फैसला क्या, इन्होंने तो पहले ही तोड़ दिया उसका जो वर्कशॉप था वो पूरा तोड़ दिया, उसकी बिजनेस को ध्वस्त कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जिसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करने के बाद वो ध्रुवीकरण के लिए ललकार सकते थे, तो वो उन्होंने किया। जितनी इनजस्टिस वो कर सकते थे, एक सरकार से जस्टिस की उम्मीद होती। हम हर काम के लिए अदालत में नहीं जानते, हम उस काम के लिए अदालत पे जाते हैं जहां डिस्प्यूट इस कदम का हो कि दो लोगों के बीच विवाद है या इस तरह की कोई स्टेट के विरुद्ध अपराध हुआ है, तो कम से कम आप जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज, उनको फ्री हैंड कीजिए।
आपको सर गिनाने नहीं है, आपको अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कराना है, तो इन्हें तो अन्वेषण सीखना चाहिए। भारत की पुलिस को अन्वेषण कम से कम लंदन की पुलिस से सीखने कि अन्वेषण कैसे किया जाता है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने से पहले ये हमारी सीआरपीसी यानी वर्तमान में बीएनएसएस कहती है कि प्रथम दृष्टया जब ये लगे और जांच आ जाए कि हाँ कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया मुख्य व्यक्ति से, तभी नामजद कीजिए, वरना बिना नाम के लेकर के आइए। और जब नाम सामने आवे तो तितिम्मा एफआईआर करने के बाद आप चार्जशीट आगे लेकर के 90 दिन के अंदर आती। लेकिन आपने तो पहले ही अभियुक्त को जो है मुजरिम मान लिया और आपने वो सारे नृशंस की हदें पार कर दी कि एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि वो एक अलग कम्युनिटी में जन्म लिया, उसके बिजनेस को, उसकी जीविका को आपने धाराशाही कर। तो ये इनजस्टिस का जो तरीका बुलडोजर बाबा का है वो आपने देखा है। और वो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ चल रहा हो, अब वो उधर भी चल रहा है जो उनके अनुकूल नहीं है, चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो। जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया और सनातन परंपरा के वो सबसे पुरोधा माने जाते हैं, जीवित शरीर में हमारे यहाँ शंकर के वास माने जाते हैं, उनके साथ इन्होंने ऐसा किया। और बाद में अंत में क्या वो जाकर के गिड़गिड़ा भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कहा भाई जिस तरह से बटकों की आपने शिखाओं को खींचा है, जिस तरीके से आपने अपमान किया, जिस तरीके से मंदिर तोड़ा है, तो उसका उन्होंने विरोध किया था। तो आपने शंकराचार्य के साथ उनसे पूछ लिया, आप शंकराचार्य कैसे? जी। आप भारतीय नागरिकों से एसआईआर के माध्यम से पूछ रहे हैं, आप वोटर कैसे? बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट के अनुकूल नहीं है, उनके हिसाब से नहीं है, तो उसके खिलाफ एक्शन इस तरह से ले लिया जाता है। आलोक वत्स जी, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हमारा ये एम होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि हम उसको इंसाफ दिलाएं। जिस दलित लड़की के साथ ये हुआ, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमें इसे इंसाफ दिलाना है और जो भी गुनहगार है उसे सख्त से सख्त सजा देनी है। लेकिन हम देखते हैं हिंदुस्तान में सियासत चरम पर हो जाती है उस दौरान, और कहीं ना कहीं ये सियासत का ही नतीजा है जो मोहित खान के साथ ये सब कुछ हमने देखा और बुलडोजर कार्रवाई उन पर हो गई। देखिए जहीरा जी, इस केस से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जल्दीबाजी में बहुत कुछ कर दिया गया और अंतोगत्वा जब न्याय मिला तो वो आदमी बरी हो गया। तो इसको एक तरीके से कहिए कि मुंह की खानी पड़ी। आपने जो किया वो सारा चीज उलट गया। तो भविष्य में मैं यही कहूंगा किसी भी सरकार के लिए, देखिए ऐसे लोग पकड़े ही जाएंगे। हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में भी इन चीजों को पर बिल्कुल रोक लगाना तो पॉसिबल ही नहीं। तो अगर कोई इस तरीके से पकड़ा जाए तो उसको आप जब तक उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो तब तक कोई ऐसी कार्रवाई ना करें, ध्वंसात्मक कार्रवाई ना करें जिससे उसको भारी क्षति उठानी पड़े। कस्टडी में रख सकते हैं, उसकी अवधि होती है रखने की, लेकिन उसके बाद उसको निगरानी में रख सकते हैं, उसको डेली रिपोर्ट करवा सकते हैं आप निकट के थाने में, वो सब जायज हो सकता है। लेकिन ध्वंसात्मक कार्रवाई, बुलडोजर से गिरा देना, ये तो एक तरीके से हुआ कि साहब उस पर दोष सिद्ध हो गया है और आपने वो काम कर दिया। तो इन चीजों को भविष्य में इससे सीख लेकर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो जैसा प्रतीत होता है प्रशासन और शासन को मुंह की खानी पड़ी है और उनको मुआवजा तो अवश्य मिलना चाहिए। इसकी तो मैं मांग करूंगा अपनी सरकार से कि साहब उनको जो उचित मुआवजा देकर और उनसे माफी मांगी, भाई गलती हुई है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस तरह के मामलों में जब बुलडोजर कार्रवाई होती है तो सिर्फ एक शख्स ही उससे इफेक्ट नहीं होता है, पूरा परिवार होता है और उस परिवार के दूसरे सदस्यों की तो कोई गलती भी नहीं होती है उस मामले में। इसलिए इस तरह की चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी, आपको क्या लगता है इसको लेकर? बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि किसी के जीवन जीने का अधिकार या उसके पेशागत जो व्यापार है उसको नेस्तनाबूद करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। अगर जब तक वो कहीं अर्जित ना हो उसी धंधे से, जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, जो भारी धन अर्जित करते हैं इस तरीके से, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे जाति धर्म आड़े आ जाती है। वहां पे आप देख लीजिए कि कितने यूपी में ठाकुर
लंबे लंबे अंगरक्षकों को की पूरी फौज लेके चलते हैं, बड़ी फौज लेके चलते हैं, उन पे क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं उस पे चर्चा नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अपने पतन की ओर पूरी तरीके से उन्मुख हो चुकी है और वो लगातार ऐसी कार्रवाइयां कर रही है जिससे आम जनता में उसके प्रति भारी आक्रोश है, उसके नेताओं के प्रति भारी आक्रोश है। अब भी वक्त है कि चेत जाए, और नहीं चेतेगी तो चुनाव तो आ ही रहे हैं और जनता उसका परिणाम उन्हें दे देगी। और इस तरीके की कार्रवाइयां ये स्पष्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं धर्म और जाति के आड़ में किस तरीके से गोरख धंधा चल रहा है गोरखपुर वाले महाराजा साहब का, महंत साहब का। वो अपने आप में सोचने वाली बात है कि पूरे यूपी को उन्होंने जलने के लिए मजबूर कर दिया है। पूरे देश में भाजपा ने सनातन को भी अपमानित किया है और धर्म को देखकर अपने हिसाब से धार्मिक गुरुओं का भी चयन करने लगे हैं। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सजा ईश्वर ही देंगे अब, क्योंकि आम जनता के ये बाहर जा चुके हैं, क्योंकि इनकी कार्रवाइयां इस तरीके की हो गई हैं कि वो कहीं ना कहीं भद पिटवा रही है और भाजपा के लोग खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे ऐसे कार्रवाइयों से। जी जनता को फेस इनको करना। बिल्कुल, देखिए इस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं है कि जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए जो पीड़ित है, और इसके उल्टा हम देखते हैं उस घटना का फायदा उठाते हुए नजर आते हैं तमाम जो सियासी दल है। कपिश कुमार श्रीवास्तव जी, अब आप ऑपोजिशन में हैं, आपकी पार्टी फिलहाल ऑपोजिशन में है, तो आप इसको लेकर क्या कदम उठाने वाले हैं? आप लोगों की तरफ से क्या कुछ बड़ा किया जाएगा क्या? देखिए, सबसे पहली चीज है कि समाजवादी पार्टी विधि के शासन के साथ खड़ी है। हम वो नैतिकता और विधिकता दोनों के संगम को लेकर के साथ चलना चाहिए। इन्होंने जो इनजस्टिस किया था, समाजवादी पार्टी उसे विधानसभा के स्तर पर इस मामले को उठाएगी और निश्चित रूप से ये सरकार से अपील करेगी कि कम से कम पहले उनको जो उनकी छवि खराब की गई, उनकी उसके लिए जो उनको विधिक रूप से परेशान किया गया, उन्होंने बहुत पैसा और जमानत कराई, उन्होंने जेल में गए, तो उसको तो ये वापस नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम मुआवजा जो है वो 2 करोड़ रुपए के का मुआवजा वो दिया जाए मोइन खान को, और लिखित रूप से सरकार माफी मांगे। लेकिन ये सरकार मानेगी नहीं। अभी तो ये सेशन का मामला है, अभी इसको हाई कोर्ट में वो अपील करके उलझाने का काम करेगी और उसके बाद प्रूव करने का काम उतने दिनों तक करेगी 2027 तक कि नहीं देखिए ऐसा है कि अभी तो ये पहले आदेश था, अभी तो 2 और हैं, उन्होंने ये तथ्यों को नहीं देखा है, इस वजह से हम लोग उस पर अपील करें। क्योंकि अभी भी उसे अहंकार इस कदर है योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि वो अहंकार खत्म होने वाला नहीं। देखिए, अगर कोई आदमी दोषसिद्ध भी हो जाए तो उसको जो उस धारा में सजा है वही तो आप दे सकते हैं कि आप अलग से कोई सजा दें। जिस धारा के अंदर जो सजा अभिव्यक्त की गई है वही तो आप दे सकते हैं ना। आप इनजस्टिस तो नहीं कर सकते। बुलडोजर की प्रक्रिया किसी क्रिमिनल कार्रवाई पे करने के लिए नहीं है। बुलडोजर की प्रक्रिया अगर उसने विकास प्राधिकरण के अंदर रहते हुए कोई नक्शा नहीं पास कराया है, नक्शा के विरुद्ध मकान बना दिया है, तो उसका भी पूरा एक प्रोसीजर होता है, नोटिस जारी होती है, उसको अंतिम अवसर दिया जाता है, पेनाल्टी अधिरोपित की जाती है। पेनाल्टी नहीं दे पाता है तो ऐसी स्थिति में डिमोलिशन की कार्रवाई की जाती। इसके अलावा अगर आपने कोई कब्जा कर रखा है तो उस कब्जा को हटाने के लिए नोटिस दिया जाता है, समुचित जो है वो कोर्ट से आदेश लेने के बाद उसको डिमोलिश किया जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी हम ही है साथ, मुंसब भी हम ही है साथ। और समाजवादी पार्टी इस बात को शुरू से कहती रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुंह में खून लगा। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर देखिए कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हमने नहीं देखा है। लेकिन अब जो सच्चाई है वो सामने आई है तो सवाल उठ रहा है। आलोक वत्स जी, आपको नहीं लगता इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए? इसको लेकर सरकार को कुछ करना होगा? जी आलोक वत्स जी, अनम्यूट कर लीजिए। जहां तक मेरे संज्ञान में है जहिरा जी कि बुलडोजर कार्रवाई पे तो ऑलरेडी कोर्ट ने रोक लगा रखी है, अनलेस कि वो बिल्कुल एकदम नितांत आवश्यक हो। और दूसरी चीज कि इस तरीके की वारदात से सरकार को मुंह की खानी पड़ती है, तो भविष्य में उनको संयमित ढंग से संयम से काम लेना चाहिए। जी। और जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि शासन में
चमचागिरी करने के लिए चीजों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश करें। जो लोग इस काम को पेश किए होंगे और जिसके तहत ये त्वरित कार्रवाई बुलडोजर इत्यादि की हुई उन पर, जी जी, उनको भी उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा अपना ऐसा मानना है। और ये एक चीज आपको बता दूं, देखिए पूरी तरीके से, हाँ कहिए। ये हर सरकार में इस तरीके की चीजें होती रही हैं, जहां गलत लोगों को बढ़ावा दिया जाता है और गलत कार्रवाइयां होती है। मैं कपीश जी अभी बहुत अपने को घोषित कर रहे थे कि इनकी पार्टी कुछ नहीं करती है, सब बहुत अच्छा करती है इनके समय में। तो अतीक अहमद का शासन, पैरेलल शासन, जी जी, मुख्तार अंसारी का पैरेलल शासन, बिल्कुल। देखिए हर सरकार में हम देखते हैं इस तरह की चीजें सामने आती हैं, हम किसी एक को नहीं कह सकते हैं, और यही चीज इस बार भी देखी जा रही है। अब जरूरत यह है कि सही का साथ दिया जाए और जो पीड़ित है उसे इंसाफ मिले। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।